रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो मैं आपको दोबारा से जल्दी से बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमने इसमें डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब किया है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज, समराइज, प्रेजेंट, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इंटरप्रेट करते हैं और इससे हम रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसको हम फिर जनरलाइज करते हैं पूरे पॉपुलेशन पे। तो इसको कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दो तरह से होती है, ठीक है, या दो तरीके से हम किसी भी डेटा से नताइज अखज कर सकते हैं। उनको हम मीनिंगफुल फ्रेज दे सकते हैं, मीनिंगफुल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे या तो एस्टिमेशन से या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। इसके अलावा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि आया मेरे रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं, दो या दो से ज्यादा, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं। अगर रिलेशनशिप है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, या नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन है उनके दरमियान, ठीक है। तो डेटा को जस्ट डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उस डेटा से मीनिंगफुल वर्ड्स या मीनिंगफुल रिजल्ट्स ड्रॉ करना इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल आप लोग को दी है। इसमें हम हाउ इफेक्टिव इज अ न्यू वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इफेक्टिवनेस देख रहे हैं ना, इस कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है। इसके अलावा स्ट्रोक के लिए जो मेडिकेशन, डिफरेंट डिजीजेस के लिए जो मेडिकेशन यूज होती है, जो इंटरवेंशन या मैनेजमेंट प्रोसीजर्स यूज होते हैं, उनकी हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी बेस पे हम रिजल्ट्स करते हैं ना, ड्रॉ करते हैं कि ये वाली वैक्सीन 70% इफेक्टिव है, ये वाली वैक्सीन 5 साल तक इफेक्टिव है, ये वाली वैक्सीन 100%, 90% इफेक्टिव, या ये वाली जो ट्रीटमेंट है ये एचबी को इतना बढ़ाती है, ये एचबी को बिल्कुल नॉर्मल लगती है, या ये। तो ये हम किस में करते हैं, ये हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ठीक है। चलिए देखें जरा इसको, स्टैटिस्टिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स दो तरह से होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से और एस्टिमेशन से, ठीक है। एस्टिमेशन दो तरह से होती है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हमारी आगे आने वाली जो क्लासेस है वो हमें सिर्फ ये बताएगी, लेकिन सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता क्या क्या है, ठीक है। अभी से बता देता हूँ, उसमें मीन आता है, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं डिफरेंट ग्राफ्स में, टेबल्स में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएंगे, उसमें हम पहले एस्टिमेशन पढ़ेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। जैसे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम खत्म कर ले, हमारा बायोस्टेट का कोर्स पूरा हो, ठीक है। चले अब हम आते हैं डेटा और वेरिएबल पे। अच्छा सबसे पहले तो डेटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, द साइंस ऑफ डेटा है। तो डेटा क्या है, देखिए डेटा सिंपली हमारे पास फैक्ट्स अबाउट समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग, रीजनिंग और प्लानिंग, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में जो अवेलेबल मालूमात होती है, फैक्ट्स की शक्ल में, फिगर्स की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको डेटा कहते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ वैल्यूज कलेक्टेड फॉर द वेरिएबल ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सैंपल। वेरिएबल से रिलेटेड जितना भी मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं डेटा, ठीक है। और अब देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिंपली अपने रिसर्च में जो भी चीज, जो भी फिनोमिना, जो भी काम, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं, उसको वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए कल मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दी थी, उसको आज फिर कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया था कि हम एज ए रिसर्चर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टडी का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे या जीपीए पे असर होता है या नहीं होता, ठीक है। तो अब देखिए स्टडी, हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट या इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑन जीपीए ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, स्टडी और इसके अलावा जीपीए। जाहिर सी बात है मैं ये दो ही तो देख रहा हूं ना, स्टडी का इफेक्ट देख रहा हूं किस पे,
जीपीए पे। तो ये मेरे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल्स 3-4 टाइप्स होती है, लेकिन चूंकि ये रिसर्च का कोर्स नहीं, बाय स्टेट का कोर्स है, तो दो ही टाइप्स में आपको बता दूंगा। एक को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट ये जो इन्हिसार करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल में कौन सा वेरिएबल इन्हिसार कर रहा है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो जीपीए। जीपीए इन्हिसार कर रहा है स्टडी पे, स्टडी ज्यादा होगी जीपीए बढ़ेगा, स्टडी कम होगी जीपीए कम होगा, ठीक है। तो जीपीए का दारोमदार है टाइम ऑफ स्टडी पे या सिर्फ स्टडी पे। तो जीपीए को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा से मेजर किया जाता है, ठीक है। इस एग्जांपल में मैं क्या मेजर कर रहा हूँ, मैं मेजर कर रहा हूँ मेरा जीपीए या इफेक्ट ऑफ स्टडी ऑन द जीपीए, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो खुद मुख्तार होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टडी। अब स्टडी क्या है, स्टडी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही, इस एग्जांपल को ही देख लेना, ठीक है। तो स्टडी क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा से मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट मींस कि अपनी मर्जी से हम उसको आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़ मोड़ करके उसको अपनी मर्जी का बना दें। फॉर एग्जांपल स्टडी की जगह मैं कंसंट्रेशन भी ले सकता हूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द जीपीए ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। चलिए, आवाज क्लियर है सबको? हेलो, लाइट चली गई है तो मैं जरा वो देख रहा हूँ कि अभी तक हम कनेक्टेड हैं। जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मेजर किया जाता है और ये हमारा आउटकम होता है स्टडी का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वो इंटरवेंशन होती है, हमेशा वो मेजरमेंट होती है, ठीक है। हमेशा वो इंटरवेंशन होती है और इसको हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है। आप समझ आ गई आप लोगों को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की? अब देखिए सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, कलेक्शन क्या होते हैं? सर्वे। सर्वे सिंपल हमारे पास वो टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व या फिर एग्जामिन करते हैं, ठीक है। वो सर्वे हो जाता है। फॉर एग्जांपल द रिसर्च हेल्थ इंस्टीट्यूट इज इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द प्रेवलेंस ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसमें हम सिर्फ सर्वे देख रहे हैं कि विटामिन डी डिफिशिएंसी जो दही और शहरी इलाके हैं उनमें प्रेवलेंस कितनी है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, इसको सर्वे कहते हैं। सर्वे सिंपली किसे कहते हैं? हमारी ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। हमारी जो ऑब्जर्वेशन किसी भी फिनोमिना को, किसी भी एक्ट को जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं या फिर एग्जामिन करते हैं उसको सर्वे कहा जाता है। तो सर्वे क्या है? बेसिकली हमारे पास डेटा कलेक्शन का एक सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सर्वे में ये होता है कि इसमें जो एनवायरनमेंट होती है वो हमारी कंट्रोल में नहीं होती, नहीं हम उसको मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट में हम दो ग्रुप्स लेते हैं, ठीक है। एक को हम इंटरवेंशन देते हैं, दूसरे को हम इंटरवेंशन नहीं देते। इंटरवेंशन मींस वो कोई मेडिसिन भी हो सकती है, कोई वैक्सीन भी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की टीचिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट में हमेशा जो एनवायरनमेंट होता है वो रिसर्चर अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल और मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो उसको एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जब हम रिसर्च में नहीं, एपिडेमियोलॉजी में हम आरसीटी पढ़ेंगे, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है, जो कि एक रिसर्च डिजाइन है, ये टाइप ऑफ रिसर्च है। इसके अलावा हम प्री पोस्ट पढ़ेंगे या फिर कोजा एक्सपेरिमेंटल या काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्लू भी दे देता हूँ, थोड़ा सा। वो ये होता है, देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम किसी भी ड्रग की या किसी भी इंटरवेंशन की अगर हम इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम दो ग्रुप्स ले लेते हैं। एक ग्रुप को हम इंटरवेंशन दे देते हैं, दूसरे ग्रुप को हम इंटरवेंशन नहीं देते, ठीक है। तो जिस चीज के लिए हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इफेक्टिवनेस ऑफ आयरन सप्लीमेंट वो देख रहा हूं ऑन द एचबी ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है। कि इस आयरन सप्लीमेंट के साथ प्रेग्नेंट मदर्स की का जो हीमोग्लोबिन लेवल है उस पर क्या असर पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कोई असर नहीं हो रहा उस पर, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो आयरन
सप्लीमेंट्स है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे दिया है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, वो मैं 2 ग्रुप्स ले लूंगा, एक को मैं सिंपल कोई और चीज दे दूंगा, पेनाडोल दे दूंगा ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में मैं क्या करूंगा, वो आयरन सप्लीमेंट्स देखूंगा। उसके बाद मैं उनका जो एचबी लेवल है उसको मैं, वो मेरा डेटा होगा, उसको मैं कलेक्ट करूंगा, उसको मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर उसमें फर्क आया, ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसको हमने इंटरवेंशन दिया है, अगर तो उसका एचबी लेवल बड़ा होगा कंट्रोल ग्रुप से जिनको इंटरवेंशन नहीं दी गई, तो मुझे पता चलेगा कि इस मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस मौजूद है एचबी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको मैं एज अ रिसर्चर इसको मॉडिफाई कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। ये कंट्रोल इन द सेंस कि ये उसके हाथ में होता है कि जाहिर सी बात है हमने 2 ग्रुप्स बनाने हैं, कौन सा बंदा इंडिविजुअल कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, या किस इंडिविजुअल को इंटरवेंशन मिलेगी, किस को इंटरवेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में हम बात करें। अच्छा देखिए, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव देखिए नाम से पता चल रहा है, वो वेरिएबल्स जो कि क्वांटिफाई हो सकते हैं, जो कि मेजर हो सकते हैं, जो कि नंबर्स में हम लिख सकते हैं, उनको नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, उनको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल स्केल्स पे मेजर किए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल स्केल्स पे या नंबर्स में उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। और आसान से एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, क्वांटिटेटिव वेरिएबल अभी हम एचबी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन मेरे पास लेवल है ना 11.6 से लेकर 16.6 तक, ये नंबर है, ये नॉर्मल एचबी होता है फीमेल में, 13.8 से 18 तक ये नॉर्मल होता है मेल्स में। ये क्या है, ये नंबर में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गई, ये सब के सब क्या है, टेम्परेचर हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल हो गया, हमारे पास वेरियस बहुत तरह के जो लैब्स की फाइंडिंग्स होती है या जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, ये सब के सब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स अब देखिए मेल और फीमेल, इसको हम मेजर तो नहीं कर सकते ना नंबर्स में, हाँ नंबर उसको दे सकते हैं कि 1 मेल के लिए रिप्रेजेंट डोनेट होगा और 2 फीमेल के लिए, या 0 मेल के लिए 1 फीमेल के लिए, ठीक है। लेकिन हम जेंडर को क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते ना, या इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, या जो ग्रेड्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, उसमें हमारे पास अनहैप्पी हो गया, नॉर्मल हो गया और हैप्पी हो गया। अब ये सारे क्या, इसको हम मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल स्केल पे, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स 2 तरह से होते हैं, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मींस कि उसमें फ्रिक्शन, उसमें अशारिया मौजूद हो, और क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट, डिस्क्रीट जिसमें होल नंबर मौजूद हो हमारे पास, ठीक है, जिसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो। क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारे पास नॉमिनल होते हैं सिर्फ नंबर्स में, ठीक है, और ऑर्डिनल होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव नॉमिनल का मतलब ये है, या इसको डाइकोटोमस भी कहते हैं, मींस मेल फीमेल, यस नो, जो कि सिर्फ 2 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्वालिटेटिव ऑर्डिनल जिसमें हमारे पास ऑर्डर्स हो, रैंक हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसके अलावा ग्रेड्स, इसके अलावा क्लासेस, ठीक है, क्लासेस होते हैं ना 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल है जो ऑर्डर में हो। चलिए मैंने आपको, अच्छा क्वालिटेटिव वेरिएबल को हमेशा मेजर किया जाता है क्वालिटेटिव स्केल्स पे। 2 तरह की स्केल्स होती हैं, कौन कौन सी, एक को कहते हैं नॉमिनल स्केल, दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कितने स्केल्स पे मेजर की जा सकती है, 2 स्केल्स पे वो मेजर की जा सकती है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करें, तो ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव स्केल्स पे या न्यूमेरिकल स्केल्स पे मेजर हो सकती है। मैंने आपको एचबी की एग्जांपल दी, हाइट की दी, वेट की दी, एज की दी, जितने भी हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फाइंडिंग्स होती है, जो नंबर्स में होते हैं, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। इनको मेजर करने के लिए 2 तरह के स्केल्स होते हैं, एक को कहते हैं इंटरवल स्केल, दूसरे को कहते हैं रेशो स्केल्स, ठीक है। तो चलिए समझ आ गया आप लोगों को। तो वेरिएबल्स हमारे पास हर वो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट जो कि एक रिसर्चर एक्सप्लोर करना चाहता है, आइडेंटिफाई करना चाहता है, ठीक है। 2 तरह की वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, जो कि डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। हमने जीपीए की एग्जांपल ली जो कि डिपेंड कर रही है स्टडी पे। दूसरी होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मेजर किए जाते हैं और ये हमारे पास रिसर्च का आउटकम होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, और दूसरे टाइप का होता है हमारे पास क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है, तोड़ फोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि क्वांटिफाई हो सके, जो मेजर हो सके नंबर्स में, ठीक है, या जो मेजर हो सके क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिक स्केल पे। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि क्वांटिफाई नहीं हो सकते हैं, जो कि न्यूमेरिक स्केल पे हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए दो स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के क्वांटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए दो स्केल्स होते हैं, इंटरवल स्केल्स, रेशियो स्केल। चले, अब क्वांटिटेटिव में मैंने आपको बताया वो डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। डिस्क्रीट हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जो कि होल नंबर में होते हैं, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 1.5 तो नहीं होते ना, या 2.6 तो नहीं होते, 2 3 4 5 6 7, या नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को देख लें, रिस्पिरेटरी रेट को देख लें, पल्स को देख लें। ठीक है, बस हर वो वेरिएबल, ठीक है, जिसमें अशारिया ना हो, जिसमें फ्रिक्शन ना हो, जो कि होल नंबर में हो, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट। और हर वो वेरिएबल जिसमें हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद हो, ठीक है, HB 13.8, 15.6, पोटेशियम का लेवल 3.5, 3.6, 3.9, 5.0, 5.1, तो ये कहलाते हैं क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस, जिनको सिंपली हम फ्रिक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। चले, यहां तक क्लियर है सबको? यस नो कहें, शाबाश। हमने अभी तक वेरिएबल्स पढ़ लिए, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और उनको मेजर करने के लिए स्केल्स को हमने थोड़ा सा उसे पर्दा हटा दिया। यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चले, अब हम वो दो स्केल्स का जिक्र करते हैं जो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि किसी भी न्यूमेरिक स्केल पे हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज, जेंडर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, रैंक्स हो गए, क्लासेस हो गई, ठीक है, नेम ऑफ द डिजीज हो गया, ठीक है, या कॉजेज ऑफ द डिजीज हो गया, ये सब के सब क्या है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब नॉमिनल स्केल क्या है? फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। इसके अलावा नॉमिनल स्केल क्या करता है? नॉमिनल स्केल जो वेरिएबल्स है उसको सिर्फ हम नेम करते हैं। ठीक है, नेम करने के लिए हम उसको नंबर दे देते हैं, उसको कहते हैं नॉमिनल स्केल। और अच्छा, इसके अलावा इसमें किसी किस्म की रैंकिंग या ऑर्डर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डिजीज और नॉन डिजीज, ठीक है, इसको आप करना चाहते हैं तो 0 आप नंबर दे देते हैं किसको? वो लोग जिनको डिजीज है। 1 आप नंबर असाइन कर लेते हैं उन पेशेंट्स को जिनको डिजीज नहीं है। तो 0 और 1 क्या है? ये नॉमिनल स्केल्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा आपको हाइपरटेंशन की कॉजेज देख रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री हो गया, इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, डाइट हो गया। फैमिली हिस्ट्री को आपने 1 नंबर दे दिया, इसके अलावा जो दूसरा है उसको आपने 2 नंबर दे दिया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को आपने 3 नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये 1 2 3 क्या है? ये सिंपली नॉमिनल स्केल है। इसके अलावा जेंडर, 1 आप फीमेल को देते हैं, 2 आप मेल को आपने दे दिया, तो ये क्या है? ये नॉमिनल स्केल होते हैं। ठीक है, या कोई भी कोड देते हैं आपको, आप किसी भी पार्टिसिपेंट को आप अपना कोड देते हैं, CP001, CP005, ये क्या है? ये नॉमिनल स्केल होता है। जैसे कि जिप कोड हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, यस नो हो गया। अच्छा, वो वेरिएबल, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसके आंसर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल फीमेल। ठीक है, अच्छा, यस नो, इनको कहा जाता है डाइकोटोमस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये 2 ही नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा, कोई तीसरा नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल।
मेल फीमेल, इसके अलावा यस नो, डिजीज्ड नॉन डिजीज्ड। ठीक है, अब सिर्फ दो ही है ना इसमें, तीसरा नहीं है, तो इसको डायकोटोमिस फिर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑर्डिनल स्केल क्या है, इसमें हम जो मेजर डेटा है उसको हम एक लेवल में रख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, और वो कैटेगरी जो कैटेगरीज होती है उनके दरमियान हमेशा डिफरेंस होता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ, इनके दरमियान डिफरेंस पाया जाएगा, एक स्पेसिफिक एक खास डिफरेंस पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें पुअर है, एवरेज है और रिच है। अब मिडिल और जो लोअर क्लास है इनके दरमियान डिफरेंस है। इसके अलावा जो अपर क्लास है और मिडिल क्लास है इनके दरमियान भी एक डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल स्केल होता है। इसके अलावा जो ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी और डी। अब ए और बी के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, क्या है इसके दरमियान डिफरेंस है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो अप्रेजल्स दी जाती है, ठीक है, वेरी गुड दी जाती है, एक्सीलेंट दी जाती है या फिर आउटस्टैंडिंग दी जाती है। अब ये ग्रेड्स है ना, ऑर्डर्स में होते हैं ये। ठीक है, तो इनके दरमियान एक पर्टिकुलर डिफरेंस पाया जाता है, और ये कौन सा स्केल होता है, ये कौन सा स्केल होता है, ये ऑर्डिनल स्केल होता है। और ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल्स हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल को मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए। चलिए अब इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल इसमें हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल मींस ये क्वांटिटेटिव मेजरिंग स्केल है। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा वेरिएबल था, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, अच्छा, इंटरवल स्केल में क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसकी एक मीनिंग होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ऑर्डर्स होंगे उनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिफरेंस पाया जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें आर्बिट्रेरी जीरो पाया जाता है। इंटरवल स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो उसको कहा जाता है कि जिसमें जीरो की भी अपनी कोई मीनिंग हो। जीरो का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो, नहीं, बल्कि जीरो का मतलब है कि कोई ना कोई चीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की अगर आप बात करें, ठीक है, टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो जीरो भी तो बाकायदा एग्जिस्टेंस होती है ना। जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है, माइनस में भी टेम्परेचर जाता है। ठीक है, तो हर वो चीज जो माइनस तक जा सकती है, तो जब माइनस में जाती है इसका मतलब ये है कि उसमें जीरो की वैल्यू है और माइनस वाली वैल्यू जीरो से कम है, तो उस स्केल को कहा जाता है इंटरवल स्केल। क्या स्केल कहा जाता है, इंटरवल स्केल। ठीक है, चलिए इसके अलावा आईक्यू की इन्होंने एग्जांपल दी कि 109 और 1010 का जो आईक्यू रखते हैं वो लोग, उनके दरमियान ठीक ठाक डिफरेंस पाया जाता है, एक पॉइंट का फर्क है, लेकिन लेकिन उसमें फर्क मौजूद है। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी जीरो से आप लोग याद रखें। सेम इसी तरह रेशियो स्केल होता है। ठीक है, वही सेम बातें हैं, लेकिन रेशियो स्केल में हमेशा एब्सोल्यूट जीरो होता है। इंटरवल स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो, आर्बिट्रेरी जीरो मींस कि जिसमें जीरो का अपना मतलब है। जीरो का मतलब यह है कि इसमें करेक्टरिस्टिक खत्म नहीं हुई, करेक्टरिस्टिक खुसूसियत अभी भी मौजूद है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि जीरो मींस एब्सेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक, बस जीरो मींस ये चीज खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल एज, अब एज जो जीरो है इसका मतलब कि पैदा ही नहीं हुआ। हाइट जीरो हुई तो कोई चीज है ही नहीं। वेट जीरो, इसका मतलब है कि इसका कोई वजन ही नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर जीरो तो इसका मतलब है कि इनके यहाँ बच्चे नहीं है। और अगर हम रेट्स की बात करें, बीपी हो गया, पल्स हो गया, रिस्पिरेटरी रेट हो गया, जितनी भी, तो जीरो का मतलब क्या होता है उसमें, बीपी अगर जीरो हो गया इसका मतलब है कि बीपी आ नहीं रहा ना, बिल्कुल है ही नहीं। पल्स जीरो हो गई, ये सिस्टोल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी पल्स ही नहीं है। रिस्पिरेटरी रेट जीरो हो गया, इसका मतलब है कि इनकी रिस्पिरेशन ही नहीं है, खत्म हो गई, एब्सेंस। ठीक है, तो ये अगर हम फिर डिस्क्रीट में करें तो एज अ होल नंबर तो रेशो डिस्क्रीट कहलाता है। अगर हम कंटिन्यूस में कहें फ्रैक्शंस में तो फिर वो रेशो कंटिन्यूस या फिर इंटरवल कंटिन्यूस कहलाता है। चलिए इसको जरा आप देखें। नॉमिनल में क्या होता है, इसमें हम वेरिएबल्स को सिर्फ नेम करते हैं। ऑर्डिनल में क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल हमारे लिए ये करता है कि उन वेरिएबल्स को नेम भी करता है और उनको बाकायदा ऑर्डर्ड भी करता है। इंटरवल में क्या होता है, वेरिएबल्स को नेम, उसके बाद फिर ऑर्डर, उसके बाद उनके दरमियान एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी मौजूद है।
बाकायदा एक डिफरेंस मौजूद है, सिर्फ नंबर्स का फर्क नहीं है, उनके दरमियान वाकई उस एट्रीब्यूट में भी फर्क मौजूद है। ठीक है, और लास्ट बात इसके साथ ये ऐड करें, आर्बिट्रेरी जीरो मींस जीरो विल हैव अ मीनिंग। लास्ट में रेशो, नेम वेरिएबल्स, ऑर्डर में प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स, और कैन अकोमोडेट एब्सोल्यूट जीरो, जीरो मींस एब्सेंस ऑफ क्रिटिक। ठीक है, जरा इसको देख लें, नॉमिनल स्केल में ऑर्डर नहीं होते, डिस्टेंस नहीं होता, ट्रू जीरो भी नहीं होता, जैसे कि कलर हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी हो गई और कंट्री हो गया। ऑर्डिनल में ऑर्डर्स होते हैं, बाकी दो चीजें नहीं होती। ठीक है, जैसे कि रेटिंग स्केल्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, ग्रेड्स हो गए, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गए। ठीक है, इंटरवल में ऑर्डर होता है, डिफरेंस होता है, ट्रू जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो का अपना एक मतलब होता है। करेक्टरिस्टिक की प्रेजेंस होती है, टाइम ऑफ द डे, ईयर, आईक्यू, लाइकर्ट स्केल, 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, इनके दरमियान एक मखसूस फर्क मौजूद है। ठीक है, और जीरो का मतलब यह है कि उसमें भी ये खुसूसियत मौजूद है, अभी वो खत्म नहीं हुई। रेशो में ऑर्डर भी होता है, उन ऑर्डर के दरमियान डिस्टेंस भी होता है और ट्रू जीरो भी होता है, एज, हाइट, वेट। चलिए इसको अगर हम फिर समराइज करें, ठीक है, तो डेटा हमारे पास ये वेरिएबल दो तरह से होते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है, डेटा कैन बी मेजर्ड विद नंबर सच एज ड्यूरेशन और स्पीड। क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल डेटा जो कि कैटेगोरिकल होता है, जैसे कि यस, नो या फिर आई कलर। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास या तो डिस्क्रीट होता है होल नंबर में, या फिर कंटिन्यूस होता है फ्रैक्शन में। मेजर करने के लिए इंटरवल स्केल, आर्बिट्रेरी जीरो, ठीक है, रेशियो स्केल, एब्सोल्यूट जीरो। क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो ये मेजर होते हैं दो स्केल से, नॉमिनल स्केल से जो कि सिर्फ नेमिंग ऑफ वेरिएबल के लिए यूज होता है, हेयर कलर, आई कलर, जेंडर हो गया। ठीक है, अच्छा, टेलीफोन नंबर हो गया, जिप कोड हो गया। और ऑर्डिनल जो कि ना सिर्फ वेरिएबल्स को नेम करने के लिए यूज किया जाता है, बल्कि हमारे पास जो वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में भी प्लेस किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग का टेस्ट है बाय द एंड ऑफ द क्लास। इसमें मुझे आप टाइप ऑफ स्केल बता दें। नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू अ क्लिनिक पर डे, नंबर ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स की तादाद। हाँ, तो ये क्या होंगे? 10 पेशेंट्स आते हैं, 12 पेशेंट्स आते हैं, 20 आते हैं या 0 आते हैं? ये कौन सा स्केल होगा? कौन से स्केल से मेजर होगा? शाबाश, टाइम इतना नहीं है, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। नंबर ऑफ पेशेंट्स, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई इतना मुश्किल सवाल है ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, चलिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू अ क्लिनिक पर डे, कौन से स्केल से ये मेजर होगा? चलिए, आप लोग की चूंकि आवाज नहीं आ रही है, आई होप कि मेरी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है? वो हमारे पास रेशो स्केल है। ठीक है, रेशो है या फिर रेशो डिस्क्रीट है, बस सिर्फ रेशो ही काफी। क्यों? क्योंकि जीरो का मतलब कोई पेशेंट नहीं आया। ठीक है, इसके अलावा स्मोकर, नॉन स्मोकर, ये इसके लिए हम, ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, पहली दफा सुन रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, स्मोकर हमारे पास क्या है? स्मोकर्स, अब देखिए, वन हम डिनोट करते हैं यस के लिए, और नो यानी कि जो नॉन स्मोकर है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं टू से। ये हो गया हमारे पास डाइकोटोमस वेरिएबल है, नॉमिनल स्केल। डेली टेम्परेचर, जीरो की भी अपनी एक वैल्यू होती है, माइनस भी होता है इसमें, इंटरवल स्केल। पेन स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्डर में है, और 0 मींस नो पेन, पेन मौजूद ही नहीं है, तो ये इंटरवल, इंटरवल नहीं, सॉरी, रेशो हो जाएगा। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, एमआर नंबर 2625201, अब ये एक नंबर है, नॉमिनल स्केल। क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ डे केयर सेंटर, अब देखिए, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, ऑर्डर्स है ना, ऑर्डिनल स्केल। हैव यू हर्ड ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, यस और नो, अगर ये वन से रिप्लाई करे तो इसका मतलब है कि यस, टू अगर मेंशन करे तो इसका मतलब है कि नो। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास नॉमिनल स्केल। ठीक है, तो रेशो, नॉमिनल,
इंटरवल, रेशो, नॉमिनल, ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल। तो चलिए स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि 4 लोगों में से, ठीक है, एक इंसान होता है, पागल टाइप होता है। तो ये फिर कहते हैं स्टेटिस्टिक्स मतलब अदाद-ओ-शुमार बताते हैं। तो ये कहते हैं कि आप अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को देखें, अगर वो आपको ओके लगते हैं तो इसका मतलब कि जो इंसान है वो आप हैं। ये एक्नॉलेजमेंट हो गई। चले जो क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं।